ये मोटरें हैं और इनको जाने का निकास हमारा ये है। चलिए देखिए, ये एक मोटर है हमारी, छोटी मोटर है। इस मोटर को हम समरसेबल मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? समरसेबल मोटर। देखिए, समरसेबल मोटर, ये मोटर का काम क्या होता है कि पानी को किसी ज्यादा गहरे तालाब से निकालकर उसको नहर की सहायता से या दूसरी नहर में ट्रांसफर किया जाता है। देखिए, हमारे यहाँ पे 3 मोटरें लगी हुई, वो छोटी है ये वाली, ये सबसे बड़ी मोटर है, ये जो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी मोटर है, और उसके बाद हमारी ये, यानी ये वाली जो पहले हमने आपको दिखाया था, ये मोटर और ये मोटर सेम मोटर। ठीक है, चलिए आज हम इसे विषय वर्णन करते हैं। इसको कहते हैं समरसेबल मोटर। ये 2 प्रकार की होती है। कौन सी? ये 2 प्रकार की होती है। किस तरीके से? ये एक ओपन खुली मोटर होती है और एक बंद खुली मोटर होती है। ठीक है, ये वाली ओपन खुली मोटर क्या होती है? इन मोटरों को ओपन खुली मोटर कहते हैं, खुली मोटर। ठीक है, ये छोटी मोटर होती है। इस मोटर का उपयोग ज्यादातर नहर विभाग लोग करते हैं। नहर विभाग में क्या होता है, इन मोटरों से जो ज्यादा पानी निकालकर छोटी छोटी नहरें बनाई जाती हैं, उनमें डाला जाता है, जिसके कारण हमारी जो आसपास के लोग के जो खेत सिंचाई होता है ना, उन लोगों के खेत आराम से पानी लग सके। ये काम कैसे करती है? इसको चलने के लिए 180 वोल्टेज की जरूरत होती है। इस मोटर को चलने के लिए 180 वोल्ट करंट की जरूरत होती है। ये सभी मोटर एसी मोटर होती है। क्या होती है? एसी मोटर होती है, यानी इनमें जो करंट आता है जो प्रॉपर आता रहता है। इनमें जो करंट आवेश या कहें इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से आते हैं और इनका कोई आने जाने का रास्ता तो होता नहीं, इस वजह से ये उसी सिरे से लौट जाते हैं। जैसे कि हम लोग घरों में जो पंखा का चलाते हैं, सभी एसी मोटर होती हैं, तो उनका क्या होता है कि जिधर से करंट आई वहीं से भी जा सकती है, इस वजह से इनको एसी मोटर कहते हैं। इसका राउंड क्या होता है? 1000 आरपीएम होता है, क्योंकि बड़ी मोटर है, इस वजह से इसका 1200 आरपीएम होता है। जब लोड पड़ता है पानी का, तो इसका जो आरपीएम है वो दब जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, लगभग इसको हम इसको समरसेबल से हम नहीं चला सकते, क्योंकि इसका लोड बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं बड़ी मोटर को। सॉरी, ये बड़ी मोटर हमारी, ये इस बोर्ड की सबसे बड़ी मोटर है। तो इसका ये कनेक्शन देखिए, ये जो देखा होगा आपने, ये जो कटी हुई पिंस बनी हुई, ये कटी हुई फिंस बनी, इनको हम फिंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिंस। सभी मोटर में लगी हुई, इसमें उसमें देखिए और इसमें। इनका काम क्या होता है? ये जो लोहे की पत्तियां कटी हुई, इनको फिंस बोलते हैं। फिंस का काम ये होता है कि मोटर जब चलती रहती है रेगुलर, तो इसमें हीटिंग जनरेट हो जाती है, गर्मी आ जाती है, जिसके कारण जो बाहर की एयर है इसमें एग्जॉस्ट कर घुस जाती है। घुसने के बाद में वो जो एयर होती है ना, घुस के वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण वो निकल जाती है, क्योंकि जो भी एयर गर्म हो जाती है वो एयर बहुत तेजी से मतलब फ्लो करने फैलने लगती है।
तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कूलेंट का काम करता है, ठंडा रखने का काम करता है। दूसरी एयर आएगी, इसमें इंजेक्ट घुस जाएगी, घुसने के बाद वो गर्म हो जाएगी, गर्म निकल जाएगी, दूसरी फिर से घुसेगी। इनको फिन्स बोलते हैं, इसको फिन्स बोलते हैं। ये सभी एसी मोटर है। ये सभी मोटर 5 HP से ज्यादा की मोटर है। कितने? 5 HP से ज्यादा की मोटर है। इनको ज्यादातर बड़ी बड़ी मोटरें हैं, पानी बड़े बड़े नदियों में पानी को निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इनका भी प्रयोग शिप्स वगैरह उसमें किया जाता है, पानी को। चलिए आइए दिखाते हैं। इसका जो वोल्ट चाहिए होता है ना, इसको 415 वोल्ट चाहिए। कितना? 415 वोल्ट। ये बड़ी मोटर है। इनका कनेक्टिंग सॉफ्ट यहां से होता है। ये जो हमारा एरिया आपको दिख रहा है, इसमें हमारा फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है, और ये हमारी मोटर है। ये हमारी मोटर है। इसका आरपीएम बहुत तगड़ा होता है। इसका आरपीएम बहुत तगड़ा 2000 के आसपास है। जब लोड होता है तो कम हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसका जो फैन पंखा है इसमें लगा होता है, इस तरह से देखिए इसमें लगा होता है अंदर। और इसमें क्या होता है, पानी को खींचने की कैपेसिटी वाला पंखा लगा होता है। देख रहे हो दोस्त, इसमें इसमें पंखे को ज्यादा राउंड बनाता है तो उधर से पानी खींचता है। उधर से जब खींचता है तो इस तक कर्व टाइप की प्लेटें बनी होती है, इस तरीके से खींचता है और इधर से इधर ट्रांसफर कर देता है। ये ठीक इधर ट्रांसफर होता है। हालांकि ये भी बंद मोटर पड़ी हुई है। वर्किंग पीरियड पे 2 ही मोटर है, ये मोटर और वो मोटर। अभी देखिए धीरे धीरे वो चल रहा है, बहुत बड़ी मोटर होती है। चलिए, और ये मोटर जो कैपेसिटी बता रहे हैं ना, ये वाली मोटर, ये हालांकि सेम ही कह सकते हैं क्योंकि कूलेंट बराबर रहता है। गर्मियों में इनको हम 8 से 10 घंटे चला सकते हैं, केवल 8 से 10 घंटे, मतलब केवल नहीं, बेसिक चला सकते हैं। और ठंडियों में इनको हम ज्यादा चला सकते हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है हमारे यहाँ, इस वजह से हम इसको 8 से 10 घंटे चला सकते हैं। अब ये देखिए वर्किंग पीरियड पे जो मोटर है उसको हम देखते हैं। ओह माय गॉड, चलिए ये मोटर पहले वाली मोटर है, ये वर्किंग पे है। देखिए ये पानी देखिए निकल रहा है। इसको क्या करेंगे, अब इधर से जाके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहां से पानी को, इस जगह से पानी को निकालता है, इसे कनेक्ट होकर इधर से ले जाता है। ये मोटर का फैन लगा हुआ, मोटर फैन जैसे रोटेट करता है, जितनी तेज से आरपीएम इसका होगा उतनी तेज से पानी निकालेगा। पानी निकालने के बाद में क्या होता है कि पानी वहां से ट्रांसफर करेगा, इस जगह से ट्रांसफर करता हुआ ये इस साइड पहुंचा देगा। और ये पानी धीरे 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 नीचे पाइपलाइन पड़ी हुई और ये दूसरे नहर में ट्रांसफर कर देता है, इस तरीके से। अब बताते हैं इनके अंदर जो मटेरियल भरा होता है, क्या भरा होता है। मोटर के अंदर प्योर कॉपर भरा होता है, हाई कैपेसिटी का। क्योंकि अगर इनका कॉपर अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा तो कुछ समय चलने के बाद में हीटिंग मार जाती है, गर्म कर जल जाती है। इस वजह से इन मोटर के अंदर अच्छी क्वालिटी का कॉपर भरा होता है। क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट है, बार बार इनको कौन बदलता है। एक बार जल गई तो फिर 2 4 10 बार कंप्लेन करेंगे तभी सही होती है। गवर्नमेंट काम तो आप जानते ही, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो बस बिल्कुल भगवान के सहारे। तो इस वजह से इनके अंदर कॉपर भरा हुआ होता है। ये जितनी मोटर तुमको दिख रही, ये जितनी मोटर आप लोगों को दिख रही, ये 4 पोल मोटर होती है। 4 पोल मोटर क्या होता है? 4 पोल मोटर का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग 2 तरीके की होती है। एक सिंपल वाइंडिंग होती है और दूसरी स्क्वायरल वाइंडिंग होती है। सिंपल सीधे सीधे
स्क्वायर बाइंडिंग मतलब होता है कि ये तार दूसरे से फंस के तब पोल पोल में आते हैं, यानी एक दूसरे में इंजेक्ट करते हैं तो इसके बाद ही निकल के आते हैं, उसको धागे से बांध दिया जाता है, तो इनको फोर पोल मोटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और इनकी कैपेसिटी बहुत तगड़ी होती है, साधारणतः हम इनको 8 से 10 घंटे चला सकते हैं। अगर चलाने की बात करें तो मौसम के हिसाब से होता है, ठंडा मौसम में तो इनको 12 से 13 घंटे भी चला सकते हैं। ये देखिए सभी मोटरें इस तरीके से, इनका कनेक्शन नहरों के लिए किया जाता है। जो बड़ी नहर आती है उससे इनका ट्रांसफर छोटी नहरों में किया जाता है। जब इनको ट्रांसफर, देखिए इसका इस तरह से कनेक्शन किया गया और अंदरूनी भाग से ये इसको यहां से कनेक्शन करके, और वो जो पेड़ दिख रहा है बाइक खड़ी हुई है, ये नहर बनी हुई है, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, जो डिस्ट्रॉयड मोटर होती है ये रखी हुई है, और इसी तरीके से हमारा चलता रहता है मोटर, और इसी तरीके से हमारी खेतों में सिंचाई होती रहती है। हाँ, एक पॉइंट और बचा हमारे पास, ये देखिए ये मशीन आपको दिखाने वाले हैं। ये मशीन, इस मशीन का मेन पर्पस ये होता है कि इसको वायर से लपेट दिया जाता है, बोट को, देख रहे बोट को लपेटा जाता है, जिसके कारण बोट इतनी भारी होती है कि जब नहर में पानी भरता है तो ये ऊपर हो जाती है। डर रहता है कि यहाँ से चली ना जाए या कहीं और चली जाए, इस वजह से इसमें लोहे के वायर को जोड़ के इसको खींच ली जाती है। दिखाते हैं आपको कनेक्शन रॉड, ये देखिए लोहे के तारों से जोड़कर इसको खींच लिया जाता है, देखिए, ताकि हमारी बोट और कहीं ना जा सके। ठीक, ये सपोर्टर होता है एक तरीके से, इससे इजीली हम लोग खींच सकते हैं, क्योंकि बड़ी बोट है, इसको खींचने में हम लोग को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का छोटा मोटर के विषय का नॉलेज, और हो सकता है हम आपको इससे अच्छे से अच्छे और टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है।